सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अलीन मोटिबा को बताता है कि पराग का कॉल आया था। मोटिबा ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। मोटिबा बोलती है पर आप ठीक तो है ना, वो दवाई तो टाइम पर ले रहा है ना। अनिल बोलता है बा आप मोटा भाई को तो जानती ही हैं, वो तो एक मिनट भी ढंग से बात नहीं करते। वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ पर बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, तो वो बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं। मोटिबा बोलती है इसका मतलब वो यहाँ पर वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। तभी यहाँ पर क्याती पहुँच जाती है। मोटिबा तो बोल रही होती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या होगा। इधर क्याती रोते रोते मोटिबा के पास आती है, उनको गले लगा लेती है। क्याती रो रही होती है। वो मोटिबा से बोलती है कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वो मेरे साथ साथ आपसे भी दूर हो गए। मोटिबा बोलती है क्याती बेटा तुमने कोई भी गलती नहीं की है, गलती तो शायद मैंने की होगी जो मेरी वजह से पराग तुमसे भी दूर हो गया। मोटिबा और क्याती दोनों ही रो रही होती है। इधर राही भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। मोटिबा बोलती है क्याती तुमने जिस पराग की वजह से हमारे घर में इतना कुछ किया है, सब लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, पराग तुम्हें इसे छोड़कर नहीं जा सकता। राही बोलती है पापा ऐसा नहीं कर सकते, पापा को वापस आना होगा, वो हम सबके साथ ऐसा नहीं कर सकते। राही बोलती है मोरिबा तो इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन माँ आप तो कर ही सकते हो। इधर अनिल बोलता है कि राही बिल्कुल ठीक बोल रही है, भाभी आपको वहाँ जाना चाहिए। कैरी रो रही होती है। वह बोलती है नहीं बा मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तो उनसे बात करने में भी डरती हूँ। अगर मैं उनके सामने गई तो तभी यहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। गौतम बोलता है मोटिबा आपने बोला था कि हम प्रेम के सामने कोई भी बात ना करें। ठीक है हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन देखिए ना दुनिया क्या क्या बोल रही है। गौतम यहाँ पर न्यूज़पेपर लेकर आता है। श्रुति बोलती है कि चाहे यूएस हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, लेकिन अनुपमा कभी भी नहीं हारी। सारी बातें यहाँ पर यही चल रही है कि इस बार अनुपमा सेमीफाइनल में ही बाहर कैसे हो गई। गौतम बोलता है ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग चल रही है, और वैसे भी ये शो टीवी पर आ रहा है तो लोग तो बातें बनाएंगे ही। तभी इधर राही बोलती है कि प्रेम तो सुबह सुबह ही कैफे में चला गया था, मैं भी प्रेम के पास जा रही हूँ। मोटिबादी को लेकर वहाँ से चली जाती है। अनिल भी वहाँ से चला जाता है। इधर गौतम और सोती रहते हैं। गौतम बोलता है कि ये जो टीवी वाले हैं ना, ये हर रिश्ते का बहुत अच्छे से फायदा उठाते हैं। कंपटीशन में कैसे बार बार बस रिश्तों का ही नाम बोल रहे थे, और वैसे भी जब हमने उनको बोला कि अनुपमा जोशी के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ छापो तो वो लोग बस उसकी महानता के बारे में छाप रहे हैं। गौतम बोलता है अनुपमा जी ने तो सिर्फ हार देखी थी, लेकिन हमने ये सब कुछ पेपर में छपवा कर उनको उनकी असली औकात ही दिखा दी, उनकी जगह दिखा दी। श्रुति बोलती है जब तक मैं यहाँ पर हूँ अनुपमा की बदनामी को कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे लिए किसी की भी जीत अनुपमा की हार से बड़ी नहीं है। अब चाहे कोई और सेलिब्रेट करे या ना करे, लेकिन मैं अनुपमा की हार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। बस गौतम गांधी देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। आगे हम जयू को देखते हैं जो प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करती है। वह बोलती है कि मैं कैसे भूल गई। तभी यहाँ पर अनु भी पहुँच जाती है। जयू बोलती है सॉरी अनुमा मैं अपना प्रोजेक्ट बनाना भूल गई। जयू बार बार प्रोजेक्ट बनाने की ट्राई करती है, बट उससे कुछ नहीं हो पाता। वो बोल रही होती है कि मुझसे तो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। जयू बोलती है टूटे पीसेस से बनता लंबा टावर है, छोटी छोटी कोशिश से आती सुपर पावर है। अगर मैं छोटी छोटी कोशिश करूंगी ना तो मुझे पता है मैं अपना प्रोजेक्ट बना ही लूंगी। अनु को राही की बात याद आती है जिसने बोला था मम्मी अगर इनाम बड़ा है तो फिर कोशिश भी बड़ी करनी होगी। आपने सिर्फ लड़ाई हारी है, जंग नहीं हारी, और आपको ये जंग जीतनी होगी। इसके बाद अनु को दिग्विजय की बातें भी याद आती है। दिग्विजय ने बोला था कि असफलता ही तो सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है, आपको अपना घर बनाना है, उस पर अनुपमा जोशी की नेमप्लेट लगानी है। जयू बोल रही होती है अच्छा है मेरा प्रोजेक्ट तो बन ही
जाएगा। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जो किचन में होता है, चाय बना रहा होता है। वो बोलता है कि दिग्विजय तू कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। कहीं ऐसा ना हो कि अनुपमा जी को तो मोटिवेट कर रहा था और उनको वो बातें मजाक नकली लग गई। अनुपमा जी का जैसा मूड है उस मूड में तो किसी को कोई भी बात बुरी लग सकती है। मुझे अनुपमा जी से बातें नहीं करनी चाहिए थी। इधर हम अनु को देखते हैं जो जयू के पास आकर बैठ जाती है। जयू अपनी अनुमा को गले लगाती है और वो बोलती है कि अब तो मेरा प्रोजेक्ट बन ही जाएगा। अनुमा आपने बोला था कि हमारा अपना घर होगा जिसमें आप रहोगे, मैं रहूंगी और बाकी लोग भी रह सकते हैं, लेकिन उस घर से हमें कोई भी नहीं निकालेगा, जैसे हमें सालगुंडा से निकाल दिया गया था। जयू बोलती है देखो ना अनु का घर। वो बोलती है देखो आप रो क्यों रहे हो, आप कल वाले कंपटीशन में हार गए इसलिए रो रहे हो। देखो परसों मैं भी तो हार गई थी और मेरी फ्रेंड ने है ना मुझे ही बॉल मार दी थी अनु माँ, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और वैसे भी अब मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी होना होगा। मैं जल्दी से जाती हूँ, रेडी होती हूँ। आप तब तक के लिए मेरा प्रोजेक्ट का घर बना दो। अनु बोलती है ठीक है। जयू वहाँ से चली जाती है। आगे हम राही को देखते हैं। वो बोल रही होती है कि मम्मी आप टूटकर बिखर गई हैं लेकिन आपको फिर से उठना होगा। भले ही मैं आपके साथ नहीं हूँ लेकिन मेरा भरोसा आपके साथ है। मम्मी आप ऐसे निराश नहीं हो सकती। प्लीज कान्हा जी आप मेरी मम्मी का साथ दीजिएगा। आज आपकी अनुपमा की सबसे ज्यादा जरूरत उस अनुपमा को खुद को है। प्लीज कान्हा जी मेरी मम्मी का साथ दीजिएगा। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु च्यू का प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो उस पर गम लगाती है और उस प्रोजेक्ट को बना ही देती है। अनु कार्डबोर्ड से घर बना लेती है। इसके बाद वो उस घर पर पेंट भी करती है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु नेम प्लेट लगा लेती है जिस पर लिखा होता है अनु का घर। अनु उसको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराती है। वो बोलती है अनु चल तुझे अपना सपना पूरा करना होगा। बापू जी को, दिग्विजय सर को, अंश को, प्रेरणा को, माही को, ईशानी को, किंजल को, सबको तुझ पर भरोसा है। अनु तू ये कर सकती है। अनु तू ऐसे टूटकर उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकती। जब हम घुटनों के बल गिरते हैं तभी तो हमें समझ आता है कि हमारे घुटनों में कितना दम है। चल अनु खड़ी हो जा और तुझे अपने सपने को पूरा करना है। आगे हम अंश को देखते हैं जो जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी प्रेरणा उसके पास आती है, उसको हग करती है। अंश बोलता है कि मैं कई टाइम बाद जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आई होप ये जॉब मुझे मिल जाएगी। प्रेरणा बोलती है अंश ये जॉब तुम्हें जरूर मिल जाएगी और वैसे भी मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अंश वहाँ से जा रहा होता है। तभी प्रेरणा अंश को रोक लेती है। वो बोलती है कि अंश मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हमारा परिवार खुश रहे, लेकिन हो सकता है कि हमारे परिवार की खुशी के लिए हमें इन लोगों से थोड़ा दूर रहना पड़े। अंश अगर हमारे पास जॉब होगी तभी तो हम ये डिसीजन ले पाएंगे। अंश बोलता है प्रेरणा अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है, प्लीज तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे तुम ऐसे पुश मत करो, मैं सोच समझकर तुम्हें जवाब दे दूंगा। अंश वहां से चला जाता है। इधर प्रेरणा अपसेट सी नजर आती है। आगे हम किंजल को देखते हैं जिसके पास माही होती है। माही बोलती है कि हम सब लोग जीत सकते थे लेकिन अनुमा के एक फैसले ने सब कुछ खराब कर दिया। किंजल बोलती है माही तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें कल सारी बातें समझ नहीं आई क्या, आज तुम फिर से वही बातें कर रही हो। माही बोलती है कि भाभी हमारा फ्यूचर सेट हो सकता था लेकिन सब कुछ खराब हो गया अनुमा की वजह से। एंजल बोलती है माही तुम्हारा करियर तुम्हारा फ्यूचर सब कुछ ज्वेलरी डिजाइनिंग से बिल्कुल ठीक हो सकता था लेकिन नहीं, चलते चलते तुमने वो काम करना बंद कर दिया और वैसे ही चलते चलते तुम ये बात भी भूल जाना। देखो माही अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपने निकम्मेपन को मम्मी पर मत डालो और वैसे भी तुम्हारा फ्यूचर सेट करना, जॉब करना, ये सब कुछ तुम अपने ऊपर लो, ना कि मम्मी के बारे में। मम्मी कब तक तुम लोगों के लिए क्या कुछ करती रहेगी, ग्रो अप माही। किंजल वहाँ से जाने लगती है। फिर वो बोलती है कि जैसे तुम हर काम को अधूरा छोड़ती हो ना, वैसे ही तुम इस काम को अधूरा मत छोड़ना। ये सारे कपड़े ठीक से देख लो और सबको समेट दो
और वैसे माही, तुम अपने आप को आईने में देखो, तुम बिल्कुल तोशु और पाखी बनते जा रही हो। आगे हम पाखी और तोशु को देखते हैं। पाखी बोलती है, तोशु भाई पता नहीं मम्मी की हमसे क्या ही दुश्मनी है। अगर मम्मी जीतती ना तो हम दोनों की लाइफ बन जाती। वो दोनों ही काफी ज्यादा दुखी होते हैं। तभी तोशु अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो डांस करने लग जाता है। वह बोलता है कि मुझे एक आइडिया आया है। मैं जाकर परी से बात करता हूँ। मैं परी से बोलूँगा कि अगर वो लोग कंपटीशन जीत जाए ना तो परी अपना हिस्सा मुझे दे दे, और वैसे भी कोठारी के लिए 50 लाख रुपए है ही क्या। बाकी तोशु के पास आती है। वो बोलती है, तोशु भाई आपकी वाइफ है ना, इन्हीं बातों की वजह से आपसे चिढ़ती है। तोशु बोलता है, तो तेरी बेटी कौन सा तुझसे प्यार करती है, वो भी तो तुझसे चिढ़ती ही रहती है। बाकी बोलती है, और परी का क्या, वो भी आपसे इन्हीं बातों की वजह से चिढ़ती रहती है। और चलो मान लेते हैं कि वो कंपटीशन जीत जाएंगे, पैसे उनको मिल गए, लेकिन फिर क्या मोटिबा आपको इतने सारे पैसे आसानी से देंगी। वैसे भी मोटिबा तो बहुत खुश हो रही होंगी कि 50 लाख रुपए उनके घर में आए हैं। फिर आपको क्या लगता है मोटिबा आपके हाथ में वो सारे पैसे थमा देगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तोशु भाई। तोशु और पाखी फिर से दोनों दुखी हो जाते हैं। तोशु वहीं पर बैठ जाता है। पाखी बोलती है, तोशु भाई तभी तो मैं बोल रही हूँ, आप बस गौतम के साथ जो अपनी नौकरी कर रहे हो ना, आप उसी पर ध्यान दो और मैं भी अपने काम पर ध्यान दे रही हूँ। तो बोलता है, मम्मी को हम दोनों से तो ज्यादा वो दिग्विजय सूट प्यारा है। आगे हम बापू जी को दिग्विजय के साथ देखते हैं। बापू जी बोलते हैं कि दिग्विजय, तू अनु से बात करने के लिए गया था ना, उसने क्या बोला? दिग्विजय बोलता है, मैंने अनुपमा जी को रोते हुए देखा है, झगड़ते हुए देखा है, दुखी होते हुए देखा है, कान्हा जी से शिकायत करते हुए देखा है, लेकिन कभी भी मैंने उनको ऐसे चुप होते हुए नहीं देखा। पता नहीं वह चुप क्यों हो गई है। बाबूजी बोलते हैं कि देख दिग्विजय, जब भी उसके साथ अच्छा बुरा जो भी होता है तो अनु उसको कान्हा जी की मर्जी मानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह यह मान रही हो कि कान्हा जी नहीं चाहते कि उसका अपना घर हो। दिग्विजय, जब आंखों में सपना नहीं होता तो जीने की उम्मीद नहीं बचती। दिग्विजय बोलता है, प्लीज बापू जी आप ऐसा मत कीजिए। अनुपमा जी हम सबके लिए हिम्मत रखती है ना, वो हिम्मत हम उनके लिए रखेंगे। बापूजी और दिग्विजय दोनों खुश हो जाते हैं। तभी यहाँ पर बाहु जाती है। वह बोलती है कि अनुपमा ने आपको दवाई दे दी है या फिर वो अभी तक चुपचाप बैठी है, दवाई नहीं लेकर आई। तभी यहाँ पर अनु पहुँच जाती है और वो बोलती है कि बा मैं दवाई लेकर ही आई हूँ। अनु के हाथ में जयू के प्रोजेक्ट का घर होता है। अनु बापूजी को दवा दे देती है। वह बोलती है, बाबूजी आपको याद है ना, समर के पास वो एक जोकर सा था, उसके अंदर हम हवा भरते थे और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हिट मी। सारे बच्चे उसके पास आते थे, उसको मारते थे, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता था तो वापस उठकर खड़ा हो जाता। बाबूजी मैं भी बिल्कुल उसी जोकर की तरह हूँ। जिनकी ने मुझे भले ही जोर से मुक्का मारा हो, मैं गिर भी गई लेकिन देखो ना वापस खड़ी हो गई। अनुग विजय और बापूजी को बोलती है, कल मैंने आपको डरा दिया था ना, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगी। मैं जब जयू का घर जोड़ रही थी ना तो मुझे समझ आया कि घर बनाने में क्या ही है। घर तो बड़ी आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती, और वैसे भी सबसे पहले तो कच्ची मिट्टी होती है, उसको पकाकर ईंट बनाई जाती है, फिर ईंट के ऊपर ईंट रखकर दीवार बनाई जाती है। एक दीवार बनाते हैं, दूसरी दीवार बनाते हैं, तीसरी बनाते, चौथी दीवार बनाते हैं, और फिर क्या छत डाल देते हैं। बन गया घर। सर चुटकी बचाते ही सब कुछ हो जाएगा। बन जाएगा ना बाबूजी मेरा घर। बापूजी अनु के पास आते हैं, उसको बोलते हैं कि बनेगा, तेरा घर जरूर बनेगा बेटा। बापूजी और दिग्विजय अनु को ऐसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अनु भी खुश होती है, अपने बापूजी को गले लगा लेती है। इधर बा सोच रही होती है कि चलो इनका घर दो फिर से शुरू हो गया। इधर अनु बोलती है, देखो बापूजी मेरे हाथ से सिर्फ मौका गया है, लेकिन मेरा हौसला, मेरा हुनर वो तो अभी तक मेरे पास है।
दिग्विजय और बापूजी अनु के लिए ताली बजाते हैं। दिग्विजय बोलता है, वेल डन अनुपमा जी। दिग्विजय आवाज लगाकर सबको बुलाता है और वह बोलता है कि देखो हौसला क्या होता है। यहाँ पर घर के बाकी लोग आ जाते हैं। वह भी अनु के लिए ताली बजाते हैं। पाकी और तोशु भी यहीं होते हैं। पाकी बोलती है, तोशु भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है। तोशु बोलता है, मम्मी में फिर से सपना पूरे करने वाली आत्मा घुस गई है। इधर हम देखते हैं एंजल, ईशानी सब लोग अनु को गले लगाते हैं। वो बोलते हैं कि आप बेस्ट हो। प्रेरणा भी बोलती है कि अनु आप बेस्ट हो, प्लीज आप हमेशा ऐसा ही रहना। मही बोलती है, अनु माँ आप ठीक हो ना। अनु बोलती है, हाँ मही मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ और संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बापूजी जब हम तीखा खाते हैं उसके बाद गरम गरम चाय पीते हैं